हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारी चल रही है टीजीटी पीएचडी की प्रिपरेशन और हम ऐसे ही टॉपिक सिलेक्ट करके लाते हैं जो आपके लिए थोड़े से टिपिकल हों और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो मेरा आज का टॉपिक है बायनॉमियल थ्योरम। इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराने के बजाय, क्योंकि मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, मैंने वो शॉर्ट ट्रिक से बना रखी है कि आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म और नंबर ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और जो आपका फ्री टर्म्स है वो निकाल सकते हैं। बट आज क्या है, आज मैं करूंगी आपको थोड़ा सा टॉपिक का रिवीजन कराऊंगी बायनॉमियल थ्योरम का, क्योंकि इसके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो बायनॉमियल थ्योरम है उसमें जो वो बी पास्कल थे, उन्होंने इसी के सिद्धांत पर अपना बायनॉमियल थ्योरम दिया था। फॉर्मूला सिंपल सा होता है, x प्लस ए की पावर n मीन्स nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 ए सॉन। आपको इतना ताम झाम नहीं करना है। आप पहले ये वाली वीडियो देखेगा, फिर उसके बाद चेक करिए प्लेलिस्ट में बायनॉमियल थ्योरम शॉर्ट ट्रिक, वहां पर जाके इस वीडियो को करेगा, आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो हमको सीधे सीधे एनसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस हमें बाकी कुछ नहीं करना। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर, इतनी चीजें समझिए। मैं केवल इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ जिससे कि बायनॉमियल थ्योरम का आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, देखिए, अगर मैं इस a की जगह 1 पुट कर दूं तो हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर सो ऑन। तो आप याद रखिएगा कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, यानी कि अगर माइनस एन आ जाए तो आपको ऑल्टरनेट करना है। ठीक है, 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर सो ऑन। यानी कि प्लस आए, पावर प्लस आए तो प्लस करना है और माइनस आए तो ऑल्टरनेट में कर देना। एक जरूरी चीज और, एक ये रूल बहुत काम आता है क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाता है और हमें ध्यान भी नहीं रहता उसका आंसर क्या लिखें। तो देखिए, अगर सपोज करो लिखा है 25C1 प्लस 25C2, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आप लिखेंगे 25 प्लस 1C2। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि एग्जाम में बहुत आती हैं चीजें ये, और छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम में आपके मार्क्स को बढ़ाती हैं। यानी कि अगर हम एक छोटा सा फॉर्मूला देखें तो KCR प्लस KCR प्लस 1 का मतलब कितना हो गया, K प्लस 1CR प्लस 1। जनरल फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 26 प्लस 26C1, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली 27C1। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगी क्योंकि थोड़ा ढंग से समझाना है और बायनॉमियल थ्योरम ज्यादातर लोगों को क्या होती है, टिपिकल सी लगती है, इसलिए मैं इसको आराम से समझाऊंगी। आप 1-2 रूल्स और याद रखिएगा। एक रूल्स आपका क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं, वो होती हैं n+1। जैसे सपोज करो लिखा है x प्लस 1 की पावर 3, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, इसमें 4 बनेगी। कितनी बनेगी, 4 बनेगी। एक एग्जांपल से बता दूं तो देखिए जरा कैसे बनेगी। 1 प्लस एक्स की पावर 3 ये लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, अभी मैंने बताया था, nc0 x की पावर 3 प्लस nc1 x की पावर 2, ये घटती चली जाएगी, प्लस nc2 x की पावर 1 प्लस nc3 x की पावर 0। ठीक है, ये आपकी होती चली जाएगी। देखिएगा n माइनस 1। ठीक है, एक एक घटती चली जाएगी, 3 माइनस 1, 1 2 3 4, टोटल नंबर टर्म कितनी बनी है, 4 बनी है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसी फॉर्म पर लेकर जाना। तो टोटल नंबर टर्म्स कितनी बनेगी, पहला रूल n+1। ठीक है, यानी कि अब हम दूसरा लेते हैं कि अगर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है या असेंडिंग ऑर्डर में, अगर हमारी x की पावर 1 के क्रम में डिसेंडिंग होती है और 1 के उसमें, इसको तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक घटती है और एक बढ़ती है। आप सिंपल सा एक याद रखिएगा,
हर एक पद में यानी कि हर एक टर्म्स में x और a का जो योग होता है वो n के बराबर होता है। जितनी भी टर्म्स होती हैं, चाहे हम यहाँ यूज करें, इधर यूज करें, इधर यूज करें, जब हमारा a प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला, यानी कि अगर a प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है तो जितनी भी टोटल टर्म्स चलेंगी उनकी जो पावर होंगी वो n होगी। n कैसे, जैसा अभी मैं फॉर्मूला बता रही थी, ये वाला फॉर्मूला बता रही थी, अगर यहाँ पर a होता तो ये देखिए इसकी पावर टोटल n के बराबर होगी। कैसे होगी, अगर अगली टर्म होती तो nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर होती। जितनी टोटल टर्म्स बनेगी x और a की, दोनों का योग जो होगा यानी कि सम होगा वो n के बराबर होगा। देख लीजिए +2 बराबर n। इसी तरीके इसकी देखें तो n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका n, तो टोटल n के बराबर होती। एक मेरा रूल हो गया। अच्छा, जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं टर्म्स के, उनकी वैल्यू लास्ट और फर्स्ट से इक्वल टर्म्स में रहती है, ये एक रूल है। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। जो हमारी टर्म्स के कोफिशिएंट हैं उनकी वैल्यू स्टार्टिंग हो चाहे एंड हो वो हमारी इक्वल डिस्टेंस पर रहती है। ठीक है, अब हम आते हैं तो अगले टॉपिक पर। हमने टोटल नंबर टर्म्स तो बता ही दी हैं। अगर हम एक जनरल टर्म देखें, जनरल टर्म निकालने का सीधे सीधे सा फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। x प्लस a की पावर n का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, NCR x की पावर n माइनस r a टू द पावर r। बस आप इसे याद रखिएगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि पूरी जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, अब हम इसमें थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है 2a माइनस एक्स बाई 2 की पावर 20, इसमें आपको 16th पद निकालना है, यानी कि टर्म 16th टर्म निकालना है। देखिए याद रखिएगा, अगर वो 16 बोलता है तो आपको r की वैल्यू 15 लेनी है। ठीक है, यानी इसको tr से प्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करा दें। 2a माइनस एक्स बाई 2 की पावर 20, आपको निकलनी है 16th टर्म। तो याद रखिएगा ये है t16, यानी कि आपको निकालनी है t15 प्लस 1, यानी कि r की वैल्यू ये होती है। तो r की वैल्यू ये फॉर्मूला भी अभी मैं बताया था मैंने, NCR कितना होता है, NCR यहाँ लिख देती हूँ, NCR जैसे ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r और जो लास्ट दूसरी टर्म में उसकी पावर r, तो लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया आपका, n की वैल्यू कितनी है 20, याद रखिएगा 20c, r कितना है 15 और 2a की पावर n माइनस r, यानी कि आपको इसको घटा के लिख देना जल्दी से। तो कितना हो गया 5, n माइनस r यानी कि 20 माइनस 15 5 हो गया, और r यानी कि r कितना है 15 है आपका, माइनस x बाई 2 की पावर 15। ऑब्वियसली आई होप समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। सीधे सीधे से फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 15 एंड फैक्टोरियल 5। 2 देखिए यहाँ से जल्दी जल्दी करने का कोशिश करें। 2 की पावर कितना 5 होता है, 32 होता है। इसी तरीके से 2 की पावर 15 नीचे अगर लिखेंगे 2 की पावर 10 1024 होता है, इन 2 और 2 की पावर 10 और 2 की पावर 5 यानी कि 32। ठीक है, माइनस एक्स की पावर 15 यानी कि माइनस एक्स आ जाएगा और एक्स की पावर 15 आ जाएगी और a की पावर 5 आ जाएगी। अब बस इसको हमें जल्दी से सॉल्व करना है। 32 से 32 गया और देखिए 20 19 18 17 और 16, फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 चला गया और इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लीजिएगा। अगर आपको याद है फैक्टोरियल 5 याद करके चलेगा कि फैक्टोरियल 5 का जो सोल्यूशन होता है क्या होता है। एक दो बार मैं लिख दूंगी जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, ये 15 से 15 चला गया, ये 4 चौक 16 हो गया, फिर 3 से ये चला गया, 3 छंग 18 चला गया, 5 चौक 20 चला गया और आपका 2 बचा ये और 2 दूनी 4 चला गया, यानी कि कितना हो गया 19 चौका 68 गुणा 17 छिका 102 गुणा 2 और इंटू 32 से 32 चला गया, 1024 बच गया और a की पावर 5 x की पावर 15। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। या तो कभी कभी आंसर क्या है हमें यहीं पर ही छोड़ दिए जाते हैं और यहाँ पर भी आंसर आप छोड़ सकते हैं। बस मेरा पर्पस क्या था, आपको क्वेश्चन को बताना किस तरीके से सॉल्व करना है। अब एक आती है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, अब इसमें 2 चीज याद रखिएगा। अगर नंबर इवन हो और पावर अगर ऑड हो, देखिए इवन होगी तो आप क्या करेंगे n/2 + 1 कर देंगे, यानी कि जो n/2 है वो इसकी r की वैल्यू कितनी होती है n/2 होती है। ऑड टर्म में क्या करेंगे n+1/2 ये भी निकालेंगे और n+2/2 ये पद भी निकालेंगे।
यानी कि जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 2a माइनस एक्स बाई 2 अपॉन की पावर 20 का मिडिल टर्म निकालनी है। तो आप देख ही रहे हैं कि जो इसका n की वैल्यू है वो इवन है, इवन दैट्स मीन आपको n प्लस 1/2 निकालना है, यानी कि 10/2 प्लस 1 यानी कि 10/2 यानी कि 2 पंजे 10, 5th प्लस 1 6th टर्म निकालनी है। और हमेशा हम क्या लिखते हैं, T6 यानी कि 5 प्लस 1 यानी कि 20c आपको क्या लेनी है, टर्म 10 यानी कि n की वैल्यू n/2 लेनी है, n/2 यानी कि 20/2, सॉरी यहाँ पर 20 था, 20/2 यानी कि 10 प्लस 1 11th टर्म, 11th टर्म यानी कि r की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है 2a की पावर 20 माइनस 10 यानी कि 10 हो गया, और माइनस x/2 की पावर कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करना है, यानी कि फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10, 2 की पावर 10 इंटू a की पावर 10, और 2 की पावर 10 से देखिए 2 की पावर 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये x की पावर 10 होगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है, चाहे तो आप आंसर इसका यहीं पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और समझाती हूँ, जो इवन टर्म का हो वो सॉरी ऑड टर्म का होगा। अब इसमें भी निकाल लेते हैं, यानी कि 2x माइनस x²/4 की पावर क्या निकालना है, 9 है। 9 आपकी ऑड टर्म है, तो आप क्या करेंगे, 9 प्लस 1/2 यानी कि 10 प्लस यानी कि 5th टर्म निकालेंगे, और दूसरी क्या निकालेंगे, 9 प्लस 2/2 यानी कि 9 2 11, 11 बटे ये 9/2 हो गया, 9 2 11/2 यानी कि अगली टर्म 5.6, बस सीधे सीधे 6th टर्म लिख देना। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा तो 6th टर्म लिख देना, यानी ये टर्म और इसकी एक लगी टर्म। इसमें निकालोगे तो आपको देखिए 5th टर्म है, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो गई, 4, तो 10 20 यहाँ पर कितना 9, 9c4 2x की पावर 5 और माइनस x²/4 की पावर 4। दूसरी टर्म क्या निकालनी है, 5 निकालनी है, तो 9c5 2x की पावर 4 एंड माइनस x²/4 की पावर 5। भाई इनको सोल्यूशन निकाल देना, ये आपकी टर्म हो जाएगी। आई होप मिडिल टर्म भी निकालनी आ गई होगी। एक और चीज निकलवाना सिखाते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट टर्म। देखिए एक तो होती है इंडिपेंडेंट टर्म, और एक आपको बोल देंगे सपोज करो x की पावर 20 निकालो, x की पावर 33 का कोफिशिएंट निकालो, ये सब निकालने के लिए बोलेंगे। तो कैसे निकालेंगे, मैं एक ही क्वेश्चन में आपको पूरे दोनों टर्म्स की चीजें निकालना सिखा देती हूँ। 2x की पावर 4 माइनस 1/3x टू द पावर 7 की पावर 11, दोनों चीजें निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे x की पावर 22 का पद, यानी कि कौन सा कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, अच्छा हमारा क्या फॉर्मूला होता है, हम ना r यूज करते हैं, हमें नहीं पता होता कि कितना निकालना है, 22cr ऐसे निकालेंगे। और ये 2x की पावर ये 4 है, यहाँ पर होगा 11 माइनस r और माइनस 1/3 x की पावर 7 की पावर r। ठीक है, ये हम x की पावर 22 को कंपेरिजन करेंगे तब हम निकालेंगे। तो पहले हम x निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें x की पावर 22 से कंपेयर करना है। तो 11cr 2 की पावर तो हो गई 11 माइनस r, और x की पावर हो गई 44 माइनस 4r। इसी तरीके से को ऊपर ले जाएंगे तो ये कितनी हो गई, इंटू x की पावर माइनस के 7r, और अपॉन में इंटू कर ले 1/3 की पावर r। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, x की पावर 22 का करना, तो मैं केवल इसके बराबर रखूंगी, यानी कि x की पावर 22 इज इक्वल टू x की पावर 44 माइनस 4r। इसी को हम सॉल्व करके चलेंगे तो 44 माइनस 4r इज इक्वल टू 22। देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, 4r ठीक है। अब इसको हम सोल्यूशन निकालेंगे, इसका कितना हो गया, r की वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपकी कितनी हो गई, इसको 4r गया, ये हो गया 22 इज इक्वल टू 4r। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर ये पूरी कैलकुलेशन को सही करा है। हमारी एक ये वैल्यू तो रह गई, ये गड़बड़ी, इसलिए इसकी वैल्यू सही नहीं आती। देखो आप खुद चेक कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करोगे तो r की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए थी। 7r रह गया, तो यहाँ पर 7r रह गया था, यानी कि माइनस के 7r। तो यहाँ पर हो गया 44 माइनस 11r इज इक्वल टू 22, और ये अगर हम इधर ले जाएंगे तो 11r इज इक्वल टू 2 और 2, और r की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या निकालना था हमें, x की पावर 22 का बाद, यानी कि 11c2, और हमारी ये जो वैल्यू है यहाँ से x हटा देंगे
2 की पावर कितनी आई थी हमारी, 2 की पावर आई थी 11 माइनस आर, यानी कि 2 की पावर 9 हो गई। और क्या कहते हैं, x की पावर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बचे हुआ कौन सा था पार्ट, ये आ गया। x की पावर 44 माइनस 4 आ रही, 4 दूनी 8, इसको माइनस करके यहाँ लिख लेंगे 22 ही आ जाएगा। बस सोल्यूशन हमारा क्या होता है, इसको कोफिशिएंट पूछते हैं, बस कोफिशिएंट को ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, केवल x की वैल्यू मत रखिएगा और बाकी सारी वैल्यू रख दीजिएगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। एक बस इंडिपेंडेंट टर्म और निकालना सिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो फिर लंबी बन जाएगी। कल हम इसका दूसरा पार्ट लाएंगे। इंडिपेंडेंट टर्म में आपको क्या करना है, इसका ही इंडिपेंडेंट टर्म आप निकाल के मुझे आंसर में बताएंगे। आपने जो कंपेयर करा था 22, बस इसको 0 रख देना। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट टर्म में हम क्या करते हैं, x की पावर 0 के कोफिशिएंट से कंपेयर करा देते हैं। आप मुझे इसी क्वेश्चन का आंसर x की पावर 0 यानी कि इंडिपेंडेंट टर्म निकाल कर बताएंगे कितनी आई है। मैं आपके कमेंट बॉक्स पर आंसर का इंतजार करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कल हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, यानी कि बायनॉमियल थ्योरम को और कैसे सॉल्व करते हैं।